बताते हैं, तस्वीरें दिखाते हैं। जाट एसोसिएशन किस तरह से नाराज है, जाट समाज किस तरह से नाराज है, तस्वीरों के जरिए आप देख रहे हैं, जिन्होंने साफ तौर पे ट्वीट भी किया है। उन्होंने साफ तौर पे ये कहा है कि जो कुछ किया गया है उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, 24 में खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो आइए अब आपको बताते हैं कि कैसे कांग्रेस के लिए भारी पड़ने वाला है 2024 में वो सीटें जो एक तरह से जाट एसोसिएशन से जुड़ी हुई सीटें मानी जाती हैं, क्योंकि साफ तौर पे जो जाट समाज है उसने ये कह दिया है कि जो कुछ किया गया राहुल गांधी की ओर से, जिस तरह से अपमान किया गया है उपराष्ट्रपति का, जो वीडियो बनाते रहे और वहां पर कल्याण बैनर्जी नौटंकी करते रहे, इस पर बेहद बड़ी नाराजगी और इसका सीधा असर जो है वो किन राज्यों पर पड़ेगा। 4 राज्यों की जो 40 लोकसभा सीटें जाट समाज से आती हैं, इनमें हरियाणा है, दिल्ली है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है। यानी यहां पर ये जो सीटें हैं वो प्रभावित हो सकती हैं इस हरकत के बाद। इंडी गठबंधन जिसकी आज बैठक हुई लेकिन वो बेनतीजा रही। आपको बताते हैं किस तरीके से आज भी एक तरह से दिल नहीं मिले, एक नाम को लेकर जो सहमति होनी चाहिए थी वो नहीं बनी। और इसीलिए सवाल सारथी कौन है, क्योंकि सारथी तो कोई एक होगा, लेकिन यहां हर कोई सारथी बनने को कैसे तैयार है। आज एक सारथी के रूप में किसी का नाम आगे रखा गया, लेकिन नाम किसका था ये आपको बताएंगे, उस प्रस्ताव का क्या हुआ ये भी आपको बताएंगे। तो इंडी गठबंधन की बैठक में आज क्या निकल करके बात सामने आई ये भी आपको बताएंगे। तो इंडी गठबंधन को लेकर के आज कई बातें निकल कर आ रही थी कि हो सकता है सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो तय हो जाए, लेकिन वो तय नहीं हुआ। कहा गया कि हम आगे तय करेंगे, डिस्कस करेंगे। देखिए ये बैठक आप देख रहे हैं, ये बताया गया 28 दल इसमें शामिल हुए और जानकारी तो ये भी कह रहे हैं कि बकायदा ये बताएं कि जो पीएम कैंडिडेट होगा उसका जो नाम है उसको लेकर भी एक प्रस्ताव रखा गया, लेकिन सहमति नहीं बन पाई। अब ये जो एक तरह से जितने भी पार्टीज है ये क्या साथ मिल करके एक चेहरे पर हामी भरेंगे, सवाल यह उठता है। इंडी गठबंधन को लेकर के आज जो अहम मीटिंग रही है और इसमें निकल कर क्या कुछ सामने आया है, सभी दलों ने क्या कुछ कहा है, कैसे अपनी बातों को रखा है, एक रिपोर्ट देखिए। पटना, बेंगलुरु और मुंबई के बाद इंडी गठबंधन की बैठक का कारवां दिल्ली पहुंच गया। बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने की नियत लिए ये दल फिर एक मंच पर आए, लेकिन बैठक खत्म होने के बाद बाहर निकल रहे नेताओं के चेहरों ने बता दिया कि दल तो मिल गए लेकिन दिल अभी तक नहीं मिल पाए। पिछली 3 बैठकों के मुकाबले इस बार हालात अलग थे। 5 राज्यों के चुनाव में इंडी गठबंधन के घटक दलों की तल्खी खुलकर सामने आई थी। जो ममता बनर्जी तक पश्चिम बंगाल में कांग्रेस को 2 सीटें देने की बात कह रही थी, उन्होंने प्रधानमंत्री के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम का प्रस्ताव रखने पर सभी को चौंका दिया। सूत्रों की माने तो ममता के इस प्रस्ताव से कई दल किनारा करते नजर आए। माहौल असहज होता देख इस बात पर सहमति बनी कि प्रधानमंत्री के चेहरे का फैसला चुनाव के बाद किया जाए। बैठक खत्म होने के बाद कई नेता ऐसे थे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए नहीं रुके। वहीं सीट शेयरिंग के मुद्दे पर सपा सुप्रीमो भी गोलमोल जवाब देते नजर आए। प्रधानमंत्री के चेहरे से बड़ी बात यह है कि लोकतंत्र का मंदिर कहने वाली जगह पर लगातार सांसदों को बाहर निकाला जा रहा है जी। क्या ये सामान्य बात है? भारतीय जनता पार्टी कोई बात सुनना नहीं चाहती। इस बैठक में जिन मुद्दों पर चर्चा हुई वो आपको बता देते हैं। आज की बैठक में सीट शेयरिंग बेहद अहम मुद्दा था, जिसे आगे के लिए टाल दिया गया। गठबंधन के संयोजक के नाम पर भी सहमति नहीं बनी। 2024 के लिए प्रधानमंत्री के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम रखा गया, लेकिन सहमति नजर नहीं आई। लोकसभा चुनाव के लिए कैंपेन की रणनीति भी साफ नहीं हो सकी। विपक्षी दलों की बैठक में क्या फैसला हुआ ये भी समझ लीजिए। एमके स्टालिन बैठक में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला दिया। राज्य में जो पार्टी मजबूत वो लीड करे। यूपी में अखिलेश, बिहार में लालू लीड करे। ममता बनर्जी 31 दिसंबर सीट शेयरिंग की डेडलाइन, प्रधानमंत्री फेस के तौर पर खड़गे का नाम रखा। तो अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री फेस पर खड़गे के नाम पर सहमति जता दी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने राज्य में सीट का बंटवारा हो ये कहा, चुनाव जीतना हमारी प्राथमिकता है, प्रधानमंत्री उम्मीदवारी पर बाद में बात होगी। और अंदर ही खबर में चलिए अब वक्त हो गया आज की तस्वीर का। आज की तस्वीर तमिलनाडु सामने आई है, जहां पर अचानक बारिश हुई और इसके बाद एक बच्चा और उसकी मां कैसे फंस गए। इंडियन एयरफोर्स का ये हेलीकॉप्टर है जो कैसे संकट मोचक बने और छोटे से बच्चे को सुरक्षित इन्होंने बाहर निकाल लिया। ये रेस्क्यू बता रहा है कि उम्मीदों पर कैसे हर समय खरा उतरना है, जहां जिम्मेदारियां हैं उनको निभाना है। और ये बहुत बड़ी उम्मीद रहे जो जिस तरीके से इस बच्चे और इसके माँ का रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया है। सभी को इंडियन एयरफोर्स के इन जवानों को कम से कम नमन करना चाहिए। तो अंदर खबर में वक्त हो गया है आपसे विदाई लेने का, लेकिन इजाजत लूं उसके पहले हर दिन की तरह वादा, अपनी सेहत का ख्याल रखिए और खूब खुश रहिए। दीजिए इजाजत, नमस्कार।